बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फीवर यानी बुखार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बुखार है क्या? एक्चुअली बुखार इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ इंडिकेटर दैट समथिंग इज़ रॉन्ग गोइंग इनसाइड द बॉडी। मीन्स बुखार एक अलामत है, एक जिस्म का रिस्पॉन्स है। वो बताता है हमें कि जिस्म में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसके अगेंस्ट जिस्म के अगेंस्ट कुछ केमिकल्स या रिएक्टेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो हमारे दिमाग में मौजूद जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर्स हैं उन पे असरअंदाज करके जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाते हैं। जो बुखार है वो उसके जो कॉमन रीजंस हैं उसमें इन्फेक्शन है, जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, या इसके अलावा कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ बॉडी में चल रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, या डिफरेंट ड्रग्स हैं वो अगर ले रहे हैं हम, उसके अगेंस्ट भी फीवर हो सकता है। या हमारे पास क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक भी कॉमन रीज़न है फीवर का। या उसके अलावा वैक्सीनेशंस है या ट्रॉमा है, कोई चोट वगैरह लगी है, उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं फीवर के लिए। ये तो जस्ट चंद हमने कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। उसके अलावा जो ड्यूरेशन है फीवर का, मीन्स जो लेस देन 7 डेज का फीवर है, वो ज़्यादातर जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनके अगेंस्टली फीवर होता है। जो मोर देन 7 डेज का फीवर है उसमें फिर टाइफाइड है, मलेरिया है, यूटीआई है, या खुदा न खास्ता कोई सीरियस इन्फेक्शन है, वो आ जाते हैं। या अगर फीवर मोर देन 2 वीक्स है तो उसमें फिर क्रोनिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस या हेपाटाइटिस, या खुदा न खास्ता कोई डेंजरस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है बॉडी में, उसकी वजह से फीवर होता है। जो कॉमन एसोसिएशंस या कॉमन प्रॉब्लम्स जो अक्सर फीवर के साथ होते हैं, जो हमें बता सकते हैं कि जो फीवर है उसका रीज़न क्या है, लाइक फ्लू, या अगर कफ है तो हम समझते हैं कि ये फ्लू और कफ की वजह से फीवर हो रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन है। या अगर लूज मोशन है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है, वो हो सकता है। उसके अलावा हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, या शिवरिंग हो सकती है, या ईयर एक है, कानों में दर्द बच्चों के जिसकी वजह से बच्चा ईयर पुल करता रहता है, या एब्डोमिनल पेन है, या इसके अलावा बर्निंग मिक्सचरेशन या यूरिन में प्रॉब्लम है। ये कॉमन एसोसिएशंस हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि फीवर का रीज़न क्या है। उसके अलावा कुछ अलार्मिंग या डेंजरस साइंस हैं जिसमें फिट्स टॉप पे है। लाइक बच्चों में फिट्स बहुत कॉमन है जी, जैसे बच्चा अगर 2 साल से छोटा बच्चा है, 6 मंथ से 2-3 ईयर्स तक, फेब्राइल फिट्स बहुत कॉमन है बच्चों में। या खुदा न खास्ता कोई सीरियस इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, दिमाग का मलेरिया, या एनकेफेलाइटिस, वो हो सकता है। या उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता बच्चा बेहोश हो जाता है, इनकॉन्शियस है, या बच्चा मुस्तकिल तौर पे उल्टियाँ कर रहा है, जो हम खिला रहे हैं वो बच्चा वोमिट आउट कर रहा है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त है, बच्चा बिल्कुल निढाल है, खा पी नहीं रहा, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस या अलार्मिंग साइन है। या इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी है, बच्चा बहुत जल्दी सांस ले रहा है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो वो भी एक डेंजरस साइन है। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर या अस्पताल में दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जिस्म के लिए, बॉडी के लिए, बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बुखार कैसे चेक किया जाता है? जो हम कॉमन जो किट्स या टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें मरकरी थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, या थर्मल स्कैनर आजकल जो फोरहेड पे हम यूज़ करते हैं, वो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनमें पर रेक्टल टेम्परेचर चेक करना चाहिए, और जो बड़ा बच्चा है जो अंडर टंग थर्मामीटर रख सकता है, उसमें हम ओरल रूट यूज़ कर सकते हैं, या हम आर्म पिट में भी बुखार चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 36.5 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या 98.5 से 98.8 तक
हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर इससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर जो जिस्म में हरारत या बुखार महसूस होना शुरू होता है। उसके बाद बुखार का इलाज कैसे किया जाए। जो हमारे पास प्रैक्टिस ज़्यादा है कि जैसे बुखार होता है फ़ौरन बच्चे को ओवर रेप कर देते हैं, ढाँपते हैं। दिस इज़ क्योंकि हमारे पास जो बुखार है उसका बड़ा रीज़न एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। जैसे बुखार महसूस हो फ़ौरन बच्चे के कपड़े कम कर देने चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्के कपड़ों में बच्चे को रखना चाहिए। उसके अलावा फ़ौरन आप स्पंजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो आम नलके का पानी है या टैप वाटर है उसके साथ आप बॉडी पे पट्टियाँ रख सकते हैं, फोरहेड पे, एब्डोमेन पे, हाथ की तलियों पे, पाँव पे आप पट्टियाँ रख सकते हैं। या उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं लाइक कॉमनली यूज्ड पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है। ये हम अकॉर्डिंग टू द वेट एंड एज ऑफ द चाइल्ड ये हम दे सकते हैं बच्चे को आर्जी तौर पे बुखार कम करने के लिए, क्योंकि ये इलाज नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि बुखार का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। वी शुड फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द फीवर। जब तक हम रीज़न देख के उसको ट्रीट नहीं करेंगे, आर्जी फ़ायदे की दवाइयों से बुखार आर्जी तौर पे कम हो जाएगा लेकिन बुखार ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए हमें जो रीज़न है फीवर का वो ढूंढ के उसका इलाज करना चाहिए। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आज की वीडियो में भी जो हमने काम की चीज़ें डिस्कस की हैं दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।